हिंदुस्तान की सरकार गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है। आज पथ निर्माण मंत्री विजय चौधरी हैं, हजारों करोड़ रुपया लेकर के संवेदक को वो ठेका दिया है, जिससे गुणवत्ता नहीं हो पा रहा है। आज वो एनआरसी के तर्ज पर वो जो पिछले दिन लाए थे, जिसका पुरजोर विरोध हुआ था, उसी तरह इस बार भी विरोध हो रहा है। हम लोगों ने, महागठबंधन ने फैसला किया है एसआईआर का विरोध करना है। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। के विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए सूर्यकांत पासवान जी है। फिर से आज आप लोग काले शर्ट में चल दिए हैं, आज क्या करने वाले हैं बाबा? एसआईआर का हम लोग विरोध पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। जितने भी सदन चलेंगे, तमाम सदन में हम लोगों ने, महागठबंधन ने फैसला किया है एसआईआर का विरोध करना है, क्योंकि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की ये साजिश है। हमारे बिहार के तमाम गरीब एक इस राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर गए हैं। उनका दस्तावेज है घर में, लेकिन कोई उस दस्तावेज को देने वाला नहीं है, कोई नाम जोड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये सरकार जो साजिश के तहत ये ऐन मौके पर जो ये चुनाव का समय है, चुनाव का वक्त है, इसमें जो ये वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण जो करने जा रही है, ये सरासर इसमें राजनीतिक है और गरीबों को नाम काटने की साजिश है। ये हम इसका विरोध महागठबंधन के तमाम लोगों के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। बहुत कम समय मिला है, ऐसे में आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है सफलता मिलेगी? क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। अब सफलता मिले नहीं मिले उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन हम लोगों को विरोध करना है। बिहार की जनता देख रही है कि हिंदुस्तान की सरकार गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है। ये बड़े बड़े इजारेदार पूंजीपति बिरला, टाटा, मोफतलाल सिंघानिया, ऐसे लोगों, धीरू भाई अंबानी, ऐसे लोगों के पक्ष में वो काम कर रही है। जब पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय सारा वोटर हमारे सही थे बिहार के अंदर, और आज वो सारा गलत हो गए। आज वो एनआरसी के तर्ज पर वो जो पिछले दिन लाए थे, जिसका पुरजोर विरोध हुआ था, उसी तरह इस बार भी विरोध हो रहा है। सड़कों को लेकर के भी आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या है? नहीं, सड़क लेकर के आवाज इसलिए उठा रहे हैं, जो इस बार जो सड़क का टेंडर हुआ है, संवेदक जो नियुक्त हुए हैं, आज पथ निर्माण मंत्री विजय चौधरी हैं, हजारों करोड़ रुपया लेकर के संवेदक को वो ठेका दिया है, जिससे गुणवत्ता नहीं हो पा रहा है। लोग काम करने से असमर्थ हैं, क्योंकि पहले ही इनसे रुपया ऐंठ लिया गया है, चूस लिया गया है। वो संवेदक लाचार हैं, इसलिए वो काम करने से असमर्थ है। अंतिम बजट है ये सरकार का, क्या लग रहा है? कुछ उम्मीदें हैं सरकार से इस बार? कोई उम्मीद नहीं है इसमें। वो उनका चुनावी बजट है, वो उनका कामकाज है, वो कामकाज करवा रहे हैं। हंगामा जारी रहेगा, महागठबंधन की ओर से हंगामा जारी रहेगा। हम तमाम लोग एक साथ हैं, मजबूती से हमारा महागठबंधन है, हम उसके तहत काम कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने कही कि नीतीश कुमार से बिहार ने संबल निशांत को अब रद्दी सौंप देना चाहिए, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या समर्थन करते हैं? देखिए, ये समर्थन माननीय नेता जो कहा है, ऐसे तो देश नहीं संभल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी से देश नहीं संभल रहा है। नहीं, उनसे भी मेरा डायरेक्ट एलिगेशन है, उनसे भी देश नहीं संभल रहा है। तब ये जो है सो ये इस तरह का बिहार के ऊपर जो एसआईआर थोपने का काम किया, भाजपा के अंदर भी बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको इस देश का कमान दे देना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को दे देना चाहिए। अच्छे ढंग से हम लोग देश चलाएंगे। तो चलिए, देखिए, मेरे साथ बातचीत करते हैं सूर्यकांत पासवान जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि आज भी हंगामा जो है जारी रहेगा। सरकार जो है वो चुनाव आयोग को अपने इशारे पर नचा रही है। चुनाव आयोग जो है उस सरकार के बहकावे में काम कर रही है। बाकी और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर कह रहे हैं कि आज भी हंगामा होना तय है। काले कुर्ते में निकल गए हैं सूर्यकांत पासवान जी। अब देखना होगा कि आज क्या कुछ चीज़ें होती है, क्या किसी बात को लेकर के हंगामा होता है, उस पर होने जरूर बनी रहेगी। अब देखते रहे। सच टॉक्स सब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।